ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अगले वीक का अगला वीक जो कल से स्टार्ट हो रहा है 8 नवंबर 2021, उसका मैं मार्केट एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत सारे पेयर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त पिछले कई वीक्स से एनालिसिस और ट्रेडिंग चल रही है। बड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा है और बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो मेरी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा के तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं, सैकड़ों हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो नए आने वाले हजरात हैं वो भी इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। नए वाले आने वाले जो लोग हैं वो पिछली भी सारी वीडियोस 1 बाय 1 ज़रूर देखें। मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह चैनल पे हैं, उनसे उनको फ़ायदा होगा। लेकिन ये मार्केट एनालिसिस और फिर मैं जो रिज़ल्ट की वीडियो शेयर करता हूँ वो तो बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि एक बहुत ही यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस यूट्यूब के ऊपर मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मली आपको कहीं पे नहीं मिलेगा और इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ। आप रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें चैनल, अगर अभी तक नहीं किया बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें। दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें वीडियोज़। अच्छा जी, चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहला पेयर है जी गोल्ड। गोल्ड को अगर आप डेली पे जाके देखें तो ये है गोल्ड का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डेली रेजिस्टेंस लेवल, तकरीबन 1830 के ऊपर। तो ये इस वक्त इससे बिल्कुल दूर नहीं है इस वक्त। एक्सक्यूज़ मी। और चांसेस ये हैं कि ये इस को तो कम से कम ज़रूर इस लेवल को टच करेगा और उसके बाद फिर फैसला होगा कि इसने ऊपर ब्रेक करना है या नीचे आना है। तो अगर आप 1 आवर के ऊपर जाएं तो अब इसके दो चांसेस हैं। एक तो आप ये देखें, अगर इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर, एक सेकंड, इसको अगर मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आए। ठीक है जी, तो ये है, आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस लेवल जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अब इसके दो चांसेस हो सकते हैं, या तो ये वापस आके थोड़ा सा इसको रीटेस्ट करे, कहीं पे करेक्शन की तरफ जाए और फिर ऊपर जाके तो ये डेली के लेवल को टच करे, और या फिर हो सकता है कि ये ऊपर चलता जाए और डेली के लेवल जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक पहुँच जाए। अगर तो ये रीटेस्ट करता है, अपनी करेक्शन करता है, थोड़ा नीचे कहीं तक आता है और फिर यहाँ से हमें कन्फर्मेशन देता है, तो ये इस तरीके से वापस ऊपर जा सकता है। तो इस सूरत में तो हमें यहाँ पे ट्रेड मिलने का है चांस और हम इस पे नज़र रखेंगे। और करेक्शन के बाद जब हमें कन्फर्मेशन मिलेंगी, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, बुलिश कैंडल मिलेगी, तो हम ऊपर की तरफ फिर इसकी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर ये करेक्शन नहीं करता, यहाँ से सीधा ऊपर जाता है, तो फिर ज़ाहिर है हम यहाँ से तो कोई ट्रेड नहीं ले सकते। फिर हमें वेट करना पड़ेगा इसके डेली यहाँ पे लेवल पे पहुँचने का, और वहाँ से फिर हम डिसाइड करेंगे कि अब मुख्तलिफ प्राइस एक्शन और कन्फर्मेशन वगैरह देखेंगे कि अब ये इसने क्या करना है, तो वो फिर बाद की बात होगी। तो ये गोल्ड का इस वक्त का जो है वो एनालिसिस है मेरा। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स नेस 100। इसमें अगर आप देखें तो 4 आवर का ये टाइम फ्रेम है, और ये बहुत टाइम से, ये देखें ये बहुत टाइम से ये यानी तकरीबन 13 अक्टूबर से ये ऊपर जाना शुरू हुआ है और उस वक्त तक से ये ऊपर ही जा रहा है। ये आपने देखा बड़ा क्लासिक स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है, लोअर हाई हायर हाई, लोअर हाई हायर हाई वगैरह बनाते हुए। और इस वक्त फिर एक और, अब आप ये देखें ना, यहाँ पे कई मौके के ऊपर आप, ये मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग भी एक तरह से आपकी कर दूँ मैं। अब आप ये देखें ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को अगर हम लेते जाएं यहाँ से, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर से, और ये थोड़ा इसने करेक्शन की और यहाँ से फिर एक इसकी ट्रेड बनती थी ऊपर जो ली जा सकती थी। ये चूँकि ये थोड़ा सा इसने करेक्ट किया अपने आप को और फिर ये बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर जाता गया। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर इसने करेक्शन की थोड़ी सी और ये
यहाँ से फिर एक ट्रेड, यानी आप एक सेकंड थोड़ा सा अगर हम इसको देखें ना, यहाँ से ये फर्स्ट था, उसके बाद करेक्शन की यहाँ से, ये आपकी ट्रेड यहाँ पे बनती थी। उसके बाद अगर हम ये देखें, फिर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से फिर एक और ट्रेड, ये अगर आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेड, फिर यहाँ से यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते करते तो ये आप इसकी बहुत सारी ट्रेड्स नीचे से इसकी ऊपर लाते हुए इसको ऊपर ट्रेड कर सकते थे। मैंने इसको काफ़ी ट्रेड किया है पिछले दिनों में। तो ये इस वक्त हम यहाँ से हटा देते हैं बहरहाल, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कोई। यहाँ पे अब दोबारा से इसी तरह स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और ये आप इसको जो भी आपका पसंदीदा टाइम फ्रेम है उसके ऊपर इसको मॉनिटर रखेंगे, और ये इस तरह से अपना सफ़र जो है वो ऊपर की तरफ जारी रख सकता है, अनलेस के ये डिसाइड करे वापस नीचे जाने का, तो फिर इसके ज़ाहिर है कि सारी ये सिचुएशन चेंज होगी और फिर वो नीचे की तरफ जाना शुरू होगा। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स US30 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और ये इसने इसको एक आध बार तो रीटेस्ट भी कर लिया है। तो आप इसी टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट पे या 5 मिनट पे अगर जाएं तो एक्चुअली ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये इसकी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है ऊपर की तरफ, बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ रीटेस्ट करके गया है, और यहाँ से इस ट्रेड के अंदर पिछले वीक ऑलरेडी इस ट्रेड के अंदर तो होना, यानी यहाँ से तो एक ट्रेड ऑलरेडी ऑन इसकी होनी चाहिए। बहरहाल अगर आप इस ट्रेड के अंदर नहीं हैं ऑलरेडी, तो फिर आप इसके थोड़ा सा मज़ीद वेट कर सकते हैं, हो सकता है ये दोबारा रीटेस्ट की तरफ आए, और आप फिर दोबारा से आपके लिए चांस होगा अगर आपको कन्फर्मेशन मिलती हैं तो इस ट्रेड के अंदर दाखिल होने का। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स USD ज़ार साउथ अफ्रीकन करेंसी है, साउथ अफ्रीकन रैंड उनकी करेंसी का नाम है। इसमें अगर आप ये देखें तो इसने डेली के ऊपर ये एक W सा बना के इसको अगर आप यहाँ देखें तो ये यहाँ पे ये W भी अच्छा पैटर्न होता है। इसको आप किसी टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आए तो ये आप ट्रेड कर सकते हैं। ये आप देखेंगे इसने ये W सा बना के, तो उसके बाद ये नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ से, और इसको अगर हम थोड़ा सा हटा दें आगे से, और अगर आप 4 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं तो यहाँ से ऊपर जाते 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 यहाँ से काफ़ी दिन से ऊपर जा रहा था, और फिर यहाँ से यानी क्लासिक स्ट्रक्चर है ना, लोअर हायर हाई लोअर हाई हायर हाई लोअर हाई बनाते हुए ऊपर तक गया, और फिर यहाँ पे इसने लोअर हाई तो बनाया है लेकिन हायर हाई फिर नहीं बनाया, बल्कि डबल टॉप बना के ये नीचे की तरफ, यानी W था डेली के ऊपर और 4 आवर के ऊपर इसने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, और फिर ये लंबी मोमेंटम बियरिश कैंडल नीचे की तरफ ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और ये रीटेस्ट हुआ, और ये आप देखेंगे फिर नीचे की तरफ ये चला गया। तो यहाँ से एक होपफुली आपने पिछले किसी हफ्ते में यहाँ से मैंने इसको ट्रेड किया था, आपने ट्रेड ली होगी, बड़ी अच्छी ये एक विनिंग ट्रेड थी। अब दोबारा से 4 आवरली जो टाइम फ्रेम यानी 4 आवर के ऊपर अब फिर ये स्ट्रक्चर एक और बना जो कि नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, ठीक है जी। और अब आपने इसको जहन में रखना है और इसको देखना है कि निचले वाले किसी टाइम फ्रेम पे जाके 1 आवर 15 मिनट, और अगर टाइम नहीं है तो 4 आवर के ऊपर ही फिर बहरहाल कि ये यहाँ पे रीटेस्ट अगर करता है तो ये इसके मज़ीद फिर इस तरह अपना सफ़र जारी रखने का चांस होगा, क्योंकि ज़ाहिर है रीटेस्ट किए बगैर तो हम यहाँ से तो आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे। तो रीटेस्ट अगर हुआ तो फिर हमें कन्फर्मेशन के बाद सेल की ट्रेड के अंदर दाखिल होना पड़ेगा। और अगर आप इसको नीचे की तरफ इसका सफ़र, ये क्या हो गया सामने, जी डेली के ऊपर वापस अगर जाएं तो ये आप अगर आप देखें तो एटलीस्ट भी ये वाली जो इसका सफ़र था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ऊपर की तरफ, तो एटलीस्ट ये
ठीक ठाक पिप्स पड़े हुए हैं। अगर ये वापस ऊपर की तरफ जाता है, करेक्शन करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे इसको हम मॉनिटर रखेंगे, तो ये फिर वहाँ से यहाँ तक ठीक ठाक पिप्स अवेलेबल होंगे, वापस यहाँ से आके नीचे इस लेवल तक आगे डेली का जो लेवल है यहाँ तक आने का। और फिर नीचे एक और लेवल मौजूद है डेली का जहाँ से एक्चुअल पुश स्टार्ट हुई थी। तो ये इसके दो लेवल्स हो जाएंगे डेली के, और इनको आप सामने रखते हुए आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर ये अपना सफ़र नीचे जारी रखता है तो फिर ये यहाँ पे एक टीपी, और फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ये डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ठीक ठाक पिप्स बनते हैं, यहाँ से यहाँ तक और फिर नीचे यहाँ तक। ठीक है जी। तो यूएसडी ज़ार को आप मॉनिटर रखें नेक्स्ट वीक। और तकरीबन सेम सिचुएशन जो है वो यूरो ज़ार की भी है। इसको भी ये आप देखेंगे डबल टॉप 4 आवर के ऊपर बना के ये यहाँ से ऊपर जा रहा था और फिर यहाँ से नीचे, ये एक ही तरह से मूव करते हैं तकरीबन यूएसडी ज़ार और यूएसडी यूरो ज़ार। और ये फिर स्ट्रक्चर अभी 4 आवर पे ब्रेक हुआ है, ये इसका रिसेंट, और यहाँ पे इसके रीटेस्ट का हमने वेट करना है। और फिर सेम इसका भी डेली के ऊपर अगर आप देखें तो आपको टीपी के जो अपनी टीपी, अगर ये नीचे की तरफ सफ़र जारी रखता है तो आपको अपने टीपी के लिए ये यहाँ से ये वाली मूव हुई थी आपको मिल जाएगा, यानी टीपी आप कहाँ पे इसकी लगाएं। और फिर उससे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक और लेवल मौजूद है। ठीक है जी। तो यूरो ज़ार को भी आपने मॉनिटर कर लेना है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स एनजेडी जेपीवाई। ये अगर आप देखें तो डेली के बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल्स, पहले ये वाला ब्रेक हुआ और फिर ये रीटेस्ट नहीं हुआ, ये ऊपर जाता गया और फिर ये वाला प्रीवियस लेवल जो है वो ब्रेक हुआ और अब ये इसको वापस रीटेस्ट करने की पोजीशन में है। तो आपने निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर 4 आवर या 1 आवर वगैरह पे जितना नीचे जाएंगे थोड़ा सा अच्छी एंट्री पकड़ने का वहाँ पे चांस हो जाता है अच्छी जगह से, आपने इसको मॉनिटर करना है। तो ये यहाँ पे करेक्शंस के बाद अगर बुलिश मोमेंटम मिलता है तो ये इस तरह से ऊपर अपना सफ़र जारी रख सकता है। NZD-JPY। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स GBP CAD। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे रेंज के अंदर चल रहा था काफ़ी दिनों से और फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। GBP के सारे पेयर न्यूज़ थी पिछले हफ्ते तो वो नीचे गए हैं, यानी नीचे से मुराद के GBP जिनमें पहला पेयर था है वो सारे जो हैं वो नीचे गए हैं। और अगर GBP सेकंड प्लेस पे हुआ यूरो GBP के केस में तो वो फिर ऊपर गया ज़ाहिर है। यानी कहने का मकसद ये है कि GBP वीक हुआ है पिछले वीक न्यूज़ के बाद। तो अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, अब आप इसको मॉनिटर रखें, ये निचले टाइम फ्रेम्स पे कहीं चले जाएं और 1 आवर वगैरह पे जो आपका पसंदीदा टाइम फ्रेम है 15 मिनट, तो ये इस तरह से इसको आपने मॉनिटर रखना है। ये यहाँ पे इसको करेक्शन करके तो मज़ीद नीचे जा सकता है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स GBP JPY। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है इसकी। ये वीकली और डेली का ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जिसको इसने किया था ऊपर ब्रेक, और फिर ये वापस इसको नीचे इसने ब्रेक किया है, न्यूज़ भी थी। और यहाँ पे एक और जो डेली का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था ये बिल्कुल उसके पास है। अगर आप ये देखें तो ये यहाँ पे डिमांड लेवल भी जो बना था वो भी इधर ही है जहाँ से ये मूव सारी स्टार्ट हुई थी। तो इसको आपने देखना है कि ये क्या करता है नेक्स्ट वीक, यानी ये यहाँ पे इन लेवल्स की तरफ आएगा मेरे ख्याल में, और फिर यहाँ पे आके तो ये डिसाइड करेगा कि अब इसने क्या करना है। हो सकता है कि यहाँ पे ये रीटेस्ट करके इसको तो वापस यहाँ से जाए ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये लेवल ब्रेक ना कर सके और फिर इस तरह ऊपर की तरफ जाए। और ये भी हो सकता है कि बहरहाल इसका, और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से करेक्शन की तरफ जाए और फिर उसके बाद नीचे आए। तो बहरहाल ये दोनों सिनारियोज आपने रखने हैं अपने जहन के अंदर। और GBP के जितने भी पेयर्स हैं ये काफ़ी वीक हुआ है GBP, और ये किसी न किसी मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर के आसपास हैं जो कि अगर आप थोड़ा सा इनको जहन में रखें तो अच्छी खासी ट्रेड्स जो हैं वो नेक्स्ट वीक निकलने का चांस है GBP पेयर्स के अंदर। तो ये बहरहाल मैंने 2 सिनारियोज़ आपको दिए हैं
इनको आपने जहन में रखना है और इसको मॉनिटर करना है GBP JPY को। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स GBP CHF। डेली का टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो पेयर है ना, ये बहुत ही आप यूँ समझें कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है। ये आप देखें तो ये बहुत ही अरसे से ये ऊपर की तरफ यहाँ से जाना शुरू हुआ था और फिर यहाँ पे एक डिमांड जोन बना और यहाँ से बड़ी ज़ोरदार पुश हुई ऊपर, और फिर ऊपर जाते जाते तो ये यहाँ पे फिर आके ये सप्लाई जोन भी बना और रेजिस्टेंस लेवल से ये फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। ठीक है जी। अब ये उस लेवल के ऊपर डिमांड जोन जो है उसके ऊपर जहाँ से ये एक्चुअल मूव शुरू हुई थी तो वहाँ पे ये पहुँचा हुआ है। तो अब इसको आपने मॉनिटर करना है अगले हफ्ते। अगर तो ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, अगर तो ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो ये फिर इस तरह से करेक्शन करके रीटेस्ट करके तो इस तरफ जाने का चांस होगा, और अदरवाइज़ ये अगर नीचे नहीं जाता तो इसको ब्रेक कर सकता, तो फिर ये इसके इस तरह से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस होंगे। तो प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। हम प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपने ये दोनों सिनारियो जहन में रखने हैं अगले वीक। ठीक है जी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर है ये इस वक्त, तो यहाँ पे फिर कुछ ना कुछ तो होगा। लेट्स सी कि क्या होता है। ये सारे पेयर ना अभी GBP USD नेक्स्ट पेयर है। डेली का टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो ये स्ट्रॉन्ग किस्म के डेली के जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं ना, ख़ास तौर पे सपोर्ट लेवल या डिमांड जोन वगैरह वहाँ पे मौजूद हैं। ये अभी आप देखें तो ये एक जो ब्लैक लाइन है ये डेली का स्ट्रॉन्ग लेवल था जो कि यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ और फिर घूमते घुमाते काफ़ी दिनों बाद ये यहाँ पे आया इसको टच करके फिर ऊपर गया और अभी फिर दोबारा यहाँ पे ये मौजूद है। अब इसके दो तीन चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ये डबल बॉटम बनाए और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है, या फिर ये इसको नीचे ब्रेक करे और फिर हम करेक्शन यहाँ पे करके तो इस तरह से नीचे की तरफ चला जाए। तो ये आपने इसके प्राइस एक्शन पे भी जहन में रखना है इसको, GBP USD को। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स यूरो GBP, और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और ये इस तरह से अपनी करेक्शन करके वापस ऊपर की तरफ अपना सफ़र जारी रख सकता है। इसको आपने रखना है जहन के अंदर। और ये बाय द वे ये वीकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से इसने बाउंस किया है। ये जो ग्रीन सी आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये वीकली स्ट्रॉन्ग, ये देखें ये यहाँ पे आके तो ये ऊपर गया था, तो ये वीकली के हिसाब से ये बहुत पिप्स होते हैं। वापस ऊपर की तरफ जाके फिर इसने नीचे ब्रेक किया और फिर वापस ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया वीकली के लेवल को। तो ये आपने बहरहाल निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर 4 आवर के ऊपर इसने अपना इसको ब्रेक किया है स्ट्रक्चर, और आप इसको निचले टाइम फ्रेम्स पे इसको आपने मॉनिटर रखना है यूरो GBP को। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स CAD JPY। ये वीकली का टाइम फ्रेम है और आप ये देखें कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वीकली रेजिस्टेंस लेवल था जिसको इसने ऊपर ब्रेक किया है पिछले हफ्ते तो नहीं, यानी कुछ 2-3 हफ्ते पहले। और आप अगर डेली के ऊपर जाएं तो आप देखेंगे कि ये डेली का भी स्ट्रॉन्ग लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है और वो वीकली और डेली एक ही जगह पे थे, तो ये ब्रेक इसको करके अब वापस उस लेवल पे आया हुआ है। अब अगर तो ये यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें मिलता है और फिर मोमेंटम कैंडल बुलिश, तो फिर तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ इसका सफ़र जारी रहेगा। और अगर ये इस लेवल को नीचे ब्रेक कर देता है वापस, तो फिर हम इसका ब्रेक देखते हुए, करेक्शन देखते हुए इसको इस तरह से ट्रेड करेंगे। तो CAD JPY को भी जहन में रखें, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पे है इस वक्त। और नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स यूरो JPY। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इसका ऊपर गया है। ऊपर जो एक और डेली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था उसको इसने टच किया और ये वापस आ रहा है इसको रीटेस्ट करने। ये निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके आपने इसको मॉनिटर रखना है और कंफर्मेशन मिलने के बाद ये इस तरह से अपना सफ़र ऊपर की तरफ वापस इस ये जो ऊपर वाली डेली की ये लेवल है स्ट्रॉन्ग, इसकी तरफ वापस जा सकता है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स USD JPY 1 आवर का टाइम फ्रेम। ये आप देख सकते हैं कि ये
यहाँ से ऊपर जाते हुए उसके बाद नीचे आना शुरू हो गया। ट्रेंड इसका नीचे है, ब्रेक हुआ है प्रीवियस स्ट्रक्चर, और ये इसको आपने मॉनिटर रखना है। ये अगर हमें करेक्शन देता है तो ये इस तरह से अपना सफ़र जारी रख सकता है जी। USD/JPY। और जो आज का लास्ट पेयर है ट्रेडर्स वो है USD CAD। 2 घंटे 2 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रॉन्ग जो इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है आपके सामने है, और इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ है। अब निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो भी आपका पसंदीदा है आपने इसको मॉनिटर रखना है, और कन्फर्मेशन के बाद ये इस तरह से अपना सफ़र जारी रख सकता है। तो ट्रेडर्स ये था एनालिसिस अगले वीक का। बड़े इंपॉर्टेंट महीना है ये नवंबर, और मिड दिसंबर तक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेडिंग होने का चांस है, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ पे छुट्टियाँ आगे शुरू होने का होता है, क्रिसमस वगैरह और न्यू ईयर के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें मार्केट एनालिसिस से। इनमें से बहुत से पेयर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें से क्लीन जो कंफर्मेशन प्राइस एक्शन मिलता है आपको, उनको ट्रेड करें। बहुत सारे पेयर्स इनमें से आपको अच्छी अच्छी ट्रेड्स देंगे। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा मेरे साथ, और मैं भी इन पेयर्स को देखता हूँ, अगले हफ्ते इनको ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। ट्रेडर्स बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए फ़ौरन, और लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें अगर वीडियो पसंद आई तो। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।